दुख से गुजरना पड़ता है। वो जीवन के 4 सत्य क्या हैं, उनसे सभी को गुजरना पड़ता है। पहला सत्य है दुख। ऐसा कोई मानव नहीं है जो दुख के जाल में ना फंसा हो। हर मानव को दुख भोगना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पैदा हुई है उसे नष्ट होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दुख है क्या? जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, भूख लगना दुख है, प्यास लगना दुख है, रोग लगना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, और मिलना दुख है, और बिछड़ना दुख है। ये सभी क्या है? दुख। यानी मानव दुख के जाल में फंसा हुआ है। जन्म होता है तभी से दुख शुरू हो जाता है। जब जन्म होता है तो माँ और बच्चे दोनों को कष्ट दुख होता है, और जब कोई मरता है तो जो जाता है उसे भी कष्ट दुख होता है, परिवार वालों को भी कष्ट दुख होता है। और फिर भूख लगी और रोटी ना मिले तो दुख होता है, प्यास लगी और पानी ना मिले तो दुख होता है, रोग लग जाए तो दुख होता है, बुढ़ापा आ जाए तो दुख होता है, और मिलना दुख और बिछड़ना दुख। यानी अप्रिय लोगों का, जिनको हम नहीं चाहते वो आंखों के सामने आ जाए तो भी दुख होता है, और जिसको हम बहुत चाहते हैं जब वो जुदा होता है तो भी हमें दुख होता है। ये क्या है? ये दुख है। अब भगवान बुद्ध ने ये खोज की है कि दुख है तो बिना कारण के कोई दुख प्रकट नहीं होता। पहला सत्य है दुख, और दूसरा सत्य दुख का कारण। यानी बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण होता है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसके दुख का कारण क्या है? यानी कोई आपसे जुदा हो गया है, जिसको आप लोग चाहते थे वो आपसे बिछड़ गया है, यानी जुदा हो गया, इसी का तो दुख है। अभी हमने बताया था मिलना भी दुख और बिछड़ना भी दुख। तो यहाँ किस चीज़ का दुख है? बिछड़ने का दुख है। तो बुद्ध ने कहा है कि दूसरा सत्य यानी कारण। कारण क्या है? किसी के बिछड़ने का दुख। तीसरा है निवारण, और चौथा दुख का अंत। ये 4 सत्य बताए। अब निवारण क्या है? दूसरा सत्य है दुख का कारण। तो कारण पहले हम कारण खोजेंगे। पहले यानी किसी को रोग लगा, रोग से दुखी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले डॉक्टर जांच में कारण खोजेगा कि किस कारण से रोग लगा है, किस कारण से बुखार आया है। ये तो मलेरिया वाले या डेंगू वाले मच्छर ने काटा है, टाइफाइड या सर्दी गर्मी से बुखार आया है, किस कारण से, उसी हिसाब से वो उपचार करेगा। यानी तीसरा मार्ग है उपचार, जिसे कहते हैं निवारण, और चौथा दुख का अंत। अगर निवारण है तो दुख का अंत भी संभव है। अगर आप लोग चाहें तो हर दुख का निवारण कर सकते हैं। आपको दुख सता नहीं सकता है। लेकिन बुद्ध ने बताया अगर रोग से दुखी तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन हम जन्म मरण से दुखी हैं, बुढ़ापे से दुखी हैं, हम मिलने बिछुड़ने से दुखी हैं, हम गरीबी से दुखी हैं, तो इसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। हर रोग की दवा अलग होती है, ऐसे ही हर दुख की भी दवा अलग है। हर दुख को समाप्त करने की भी दवा अलग है। बुद्ध ने अपने विचारों से हर इंसान को अलग अलग विचारों से समझाया। जिसका जैसा रोग, जिसका जैसा दुख, उसके लिए वैसा ही ज्ञान बुद्ध ने दिया है। ठीक, तो आगे चल करके आपको धम्म के बारे में ही बताएंगे। तो अब चलते हैं। तीसरा है दुख, दूसरा है यानी दुख का कारण। तो कारण क्या है उसका निवारण भी हम बताएंगे कि कैसे निवारण होगा। दुख का कारण खोजेंगे, उसके बाद निवारण खोजेंगे। पहले रोग और उसके बाद में दवा। ठीक, तो पहले रोग क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो पहला कारण, कारण क्या है? तृष्णा। हम लोग क्यों दुखी हैं? तृष्णा के कारण। और तृष्णा क्या है? अपना और पराया। ये क्या है? ये तृष्णा है। ये मेरा है, ये तेरा है। मेरे में दुख है, तेरे में दुख नहीं है। कोई दूसरा मर जाए तो क्या हमें इतना दुख होगा? नहीं होगा। लेकिन जो हमारा अपना जब जाता है तो हमें दुख होता है। क्यों? तो मेरा था। जबकि सत्य तो ये, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जिस दिन तुम आए थे उस दिन किसी को साथ लेकर के आए थे? कोई साथ नहीं आया था। और जिस दिन तुम जाओगे उस दिन किसी को साथ लेकर के जाओगे? किसी को साथ लेकर के नहीं जाओगे। आपको जो मिला है यहीं पर मिला, जो छूटा वो यहीं पर छूटा है। फिर दुख काहे का? क्योंकि आप तो कुछ लेकर के आए नहीं थे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाओगे, फिर किसके लिए दुखी हो रही है? बुद्ध ने साफ कहा है कि दुख, आग जल रही हो तो आग को बुझाएंगे तो आग बुझेगी। आग में अगर घी और डालेंगे तो आग और तेज जलेगी। दुख में दुख करेंगे तो दुख बढ़ेगा, दुख समाप्त नहीं हो सकता है। दुख को समाप्त करने से ही दुख समाप्त होगा। तो दूसरा कारण ये बताया। यानी कारण क्या है? तृष्णा। यानी तृष्णा क्या है कि तृष्णा से दुख जागते, तृष्णा से भय होए, और तृष्णा त्यागे दुख मिटे तो भय काहे को होए। यानी तृष्णा के कारण दुख होता है, और तृष्णा जब समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। तृष्णा में दुख है और तृष्णा नहीं है तो दुख नहीं है। सत्य बात तो ये है, सत्य बात तो ये है कि तृष्णा में फंस करके ही मानव दुख भोग रहा है। और तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो। भैया धीरे धीरे बातें कर ले, मोबाइल शॉर्ट में कर ले बात।
अब भगवान बुद्ध ने बताया कि तृष्णा के कारण मानव दुख भोग रहा है, और तृष्णा 3 प्रकार की बताई है। पहली काम तृष्णा, दूसरी भव तृष्णा और तीसरी विभव तृष्णा। इन तीनों तृष्णाओं में फंस करके मानव दुख भोग रहा है। पहली काम तृष्णा क्या है? काम तृष्णा पहली क्या है कि शारीरिक सुख, जो शारीरिक सुख के चक्कर में नील रहता है, ग्रस्त रहता है, बिजी रहता है, अंत में वो दुखी दुख भोगता है। शारीरिक सुख कई प्रकार का है। एक तो शारीरिक सुख वो है कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना चल रहा था, हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे। कोरोना चल रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या उनकी थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुख भोगा था, जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी थी, कभी यानी हमारी खुली जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण नहीं की, नकली ऑक्सीजन को जिन्होंने ग्रहण किया, घर में भी एसी, दफ्तर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, यानी 24 घंटे जो एसी में रहे, उन्होंने सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया, यानी प्रकृति से छेड़खानी जिन्होंने की, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, ऊर्जा नहीं थी, और वही लोग सबसे ज़्यादा कोरोना में मरे। शहरों में आपने देखा हो घर के घर पूरे खाली हो गए थे, लेकिन देहात में किसानों की मरने वालों की संख्या कितनी थी आपकी भी नज़र में, हमारी में। हम तो बहुत दूर तक गए, यहाँ से मुरादाबाद तक गए, बरेली मुरादाबाद, और इधर बहुत दूर तक। और कोरोना जब चल रहा था तो पंडितों ने यानी ब्राह्मण समाज के लोगों ने शांति पाठ यानी शांति हवन करना, तेरहवीं करना बंद कर दिए थे, बहुत सारी जगह छोड़ दिए थे कोरोना के मरने की डर की वजह से। लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि हमने शांति पाठ बंद किया हो। हमने नहीं बंद किया, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें तो केवल कथावाचक ही नहीं, अगर जरूरत पड़ जाती तो खेती में धूप में काम भी करते हैं। तो शरीर को सभी तरीके से ढालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सुख मिल गया तो हमने इसे इतना सुखी रखा शरीर को। और आपने ये भी देखा होगा जो करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, शाम को बिना इंजेक्शन के उनको नींद नहीं आती है, बिना ड्रग्स लिए नींद नहीं आती है, या फिर बिना दवा के उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को, हमको किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग दिन में इतनी मेहनत करते हैं, शरीर इतना अच्छा रहता है, पसीना निकलता रहता है। जो हम लोगों को एक परेशानी हमने उठाई तो सुख भी कुछ हमें भोगने को मिलेगा, और तुमने सुख उठाया तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। सत्य बात सही है। ठीक। दूसरी बात ये है कि कुछ माताओं बहनों को, भाइयों को, किसी को गुलाब जामुन, किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, किसी को आज की डेट में चाउमीन चल रही है, किसी को चाउमीन बहुत अच्छी लगती है ना बहनों को। अगर पूछो कि बाजार से क्या लाना है तो चाउमीन बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन एक दिन चाउमीन खाने से 8 दिन का स्वास्थ्य खराब होता है। जो डॉक्टर है उनसे आप पता कर लेना, क्योंकि चाउमीन का नतीजा हम जान चुके हैं, भोग चुके हैं अपने बच्चों के साथ में। तो कभी भी गुलाब जामुन 1 महीने आप खा लो लगातार, अच्छे तो लगते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद दूसरे महीने टेस्ट कराने जाना, आपको या तो शुगर बन जाएगी, या डायबिटीज हो जाएगी, और कुछ नहीं तो खुजली हो जाएगी। 3 में से कोई न कोई रोग आपको जरूर लग जाएगा, क्योंकि सुख आपने भोगा है तो दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। यानी शारीरिक सुख के चक्कर में अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए शारीरिक सुख भोग के लिए, लेकिन अंत में क्या होता है, दुख ही दुख भोगना पड़ता है। पहली तृष्णा। दूसरी है भव तृष्णा। भव माने सांसारिक तृष्णा। सांसारिक तृष्णा क्या है? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। भव माने संसार, अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। ये क्या है? ये भव तृष्णा है। ऐसा कोई नहीं है नगला गुलाल के अंदर, ऐसा कोई नहीं कुचेला ककरारा के अंदर जिसके पास रहने के लिए कमरा ना हो, या खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, या पहनने के लिए कपड़ा ना हो। सभी के पास है, तन ढकने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। क्योंकि पड़ोसी का मकान बना है बड़ा, 2 मंजिल का बना है, पड़ोसी के पास 4 पहिए की गाड़ी है, अभी मेरे पास इतना नहीं है, तो या तो पड़ोसी का मकान गिर जाए, या 4 पहिए की गाड़ी चोर ले जाए, तब हमें सुख होगा। या फिर इनसे बड़ी गाड़ी हमारी आ जाए, बड़ा मकान हमारा बन जाए, तब सुख होगा। जैसे यानी हवाई जहाज वाले को देख करके 4 पहिए की गाड़ी को दुख हो रहा है कि हमारा हवाई जहाज होता, और 4 पहिए गाड़ी को देख करके मोटरसाइकिल वाले को दुख हो रहा है कि मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी होती। मोटरसाइकिल वाले को देख करके साइकिल वाले को दुख हो रहा है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती। साइकिल वाले को देख करके पैदल वाले को दुख हो रहा है, कम से कम साइकिल ही होती। और पैदल चल रहा है उसको देख करके एक लंगड़े को दुख हो रहा है, कम से कम हमारे दोनों पैर होते तो हम भी चलते। सुखी दुनिया में कोई, यानी सारे लोग भव तृष्णा में फंसे हुए हैं, सांसारिक तृष्णा में फंसे हुए हैं। ये भव तृष्णा। तीसरी तृष्णा है विभव तृष्णा, जो सबसे खतरनाक मानी गई। विभव तृष्णा के वशीभूत जो लोग होते हैं वो चोर और डाकू की बदमाशी की उपाधि में आते,
जो सबको लूट करके, सबको मार करके अकेले चमकना चाहते हैं, अकेले राज्य करना चाहते हैं, वो विभव तृणा के वशीभूत होते हैं। ऐसे लोगों को तो जीवन में कभी सुख मिलता नहीं है। वो सुख के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन सुख उनके नसीब में नहीं होता। जीवन पर्यंत दुख उठाते रहते हैं और दुखी होकर के बीच उम्र में मर करके चले जाते हैं, उन्हें सुख प्रदान नहीं होता। ये 3 तृष्णाओं में फंस करके मानव दुख भोग रहा है। तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि इन तीनों तृष्णाओं को अगर समाप्त करना है, इनका क्षय करना है, तो भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं बताई हैं कि अगर आप इन पर चलेंगे, इनका पालन करेंगे, यानी 8 अष्टांग मार्ग, जिनको हम 8 टैबलेट के नाम से कहते हैं। रोग है तो उसकी दवा तो खानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से दवा लेकर के आएँ और दवा अलमारी में रख दें और परहेज भी ना करें, दवा भी नहीं खाएं, आपका रोग ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही आप धम्म की बात सुनने के लिए आए, यानी कथा भागवत में भी जाते हैं तो धम्म की बात मिलती है, ज्ञान की बात मिलती है सुनने के लिए आपको। यहाँ भी आपको धम्म की और ज्ञान की बात मिल रही है। जो बातें आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको जब तक आप धारण नहीं करेंगे, दवा लेकर के गए घर पर, आपने खाई नहीं, आपने यूज नहीं की, तो रोग ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी बताई हुई 8 टैबलेट, 8 मार्ग जो उन पर आप चलेंगे नहीं, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक वो धम्म नहीं है, तब तक धम्म नहीं बनेगा। तो हमें 8 अष्टांग मार्ग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि क्या है? दृष्टि मीन्स नजर और सम्यक मीन्स शुद्ध और पवित्र, यानी हमारी नजर शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अपना भाई तो भाई दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे का भाई दुश्मन दिखाई दे रहा है। अपनी बहन तो बहन दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे की बहन हमें बहन नजर नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु जैसे रूप में, वो वस्तु वैसे रूप में दिखाई देती है, तो हमारी नजर शुद्ध पवित्र है। बहन बहन के रूप में, माँ माँ के रूप में, पत्नी पत्नी के रूप में। जो वस्तु जैसे रूप में वैसे रूप में दिखाई दे तो हमारी नजर शुद्ध और पवित्र है। पहली है सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि को शुद्ध पवित्र अच्छा बनाए। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसका कोई न कोई संकल्प नहीं होता है। कोई तो इंजीनियर बनने का संकल्प लेता है, कोई डॉक्टर बनने का संकल्प लेता है, कोई समाज की सेवा करने का संकल्प लेता है, कोई IAS PCS अधिकारी बनने का संकल्प लेता है, ठीक है। और कोई किसी को गाली देने का संकल्प लेता है, तो कोई किसी को मारने का लेता है। लेकिन हमारा संकल्प ऐसा हो जिसमें किसी जीव का, किसी प्राणी का कोई कष्ट दुख ना छिपाओ, जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र संकल्प होना चाहिए। अगर डॉक्टर बनने का संकल्प लिया अच्छी बात है, समाज की सेवा का संकल्प लिया अच्छी बात है, कोई बड़ा अफसर बनने का संकल्प लिया बहुत अच्छी बात है, यानी हमारा संकल्प ऐसा हो जिससे हमारा भी उद्धार हो और घर का, परिवार का, गांव का भी उद्धार हो, तो बहुत अच्छी बात है। वो शुद्ध पवित्र संकल्प है। उसके बाद में है सम्यक वाणी, यानी हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। तीसरा मार्ग है, तीसरा टैबलेट हम बता रहे, तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। वाणी क्या है? जब भागवत होती तब भी पंडित जी एक बात कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करें आपो शीतल होए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुनने में अच्छी लगे। अगर कोई मेरे लिए वो वाणी बोल दे तो हमें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो पहले तौले फिर बोले, यानी वाणी हमारी कैसी हो? सत्य वाणी हो, सुंदर वाणी हो, मीठी वाणी हो, जिस वाणी से किसी का हित ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसी हमारी शुद्ध पवित्र वाणी होनी चाहिए। उसके बाद में वाणी के बारे में बात चल रही थी, यानी वाणी हमारी कैसी? मीठी सत्य वाणी होनी चाहिए। एक वाणी कोयल की होती है, एक वाणी कौए की होती है। आप लोग कौए की वाणी सुनना पसंद नहीं करेंगे। कौआ अगर बोलने लग जाए तो उसे हम लोग भगा देते हैं, और कोयल बोलने लग जाए तो उसके साथ साथ बोलने लग जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर रास्ते में खड़े हैं तो हम रास्ता काट के निकल जाएंगे, तो इसके सामने से कैसे जाएंगे? इसके सामने से कैसे जाएंगे? हैं? ले उठिए, ले। अगर हम सामने से निकल जाएंगे, और एक वाणी वो होती है कि लोग बहुत बहुत दूर से वाणी सुनने के लिए आते हैं। एक वाणी वो होती है, शांत कर लो बेटा, शांत हो जाओ। तो वाणी कई प्रकार की होती है, यानी हमारी मीठी भी वाणी होती है, वाणी खरास भी होती है। तो हमारी वाणी में यानी मिठास होना चाहिए, हमारी वाणी में खरास नहीं होना चाहिए। ये लोग हमारी वाणी सुनना भी पसंद ना करें, यानी सत्य वाणी हमारी मीठी वाणी होनी चाहिए। लोग हमारी वाणी को पसंद करें और मरने के बाद हमारी लोग याद करें। काम हमारा ऐसा होना चाहिए, जहाँ हम जाएं
वहाँ लोग इंतजार करें और जहाँ से हम चले आए वहाँ लोग याद करें। ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। तो तीसरा है सम्यक वाणी और चौथा है सम्यक कर्म। यानी कर्म, चौथा मार्ग सम्यक कर्म, यानी शुद्ध पवित्र हमारा कर्म होना चाहिए। कर्म तो कई प्रकार का है। कर्म तो एक वो भी है कि आप नगला मुकट की तरफ चले जाओ और नहर की तरफ चले जाओ, देखो कौन सा कर्म कर रहे हैं। सुबह से शाम तक बगुले की तरह सब नहर के किनारे बैठे होंगे। कर्म तो एक वो भी है। आप लोग मेहनत मजदूरी करने जाते, शाम को अपने बच्चों की रोटी तो आप भी चलाते हैं और वो के ज़्यादा करोड़पति बन गए, ऐसा तो नहीं है। किसी को कष्ट दुख पहुँचा करके आप अपनी आजीविका अगर चलाते हैं तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म हो जाता है। आप इस जीवन में तो अच्छा कर लेंगे, अपने लिए अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगला जीवन आप अपना बिगाड़ रहे हैं। दूसरी बात सम्यक कर्म, यानी कर्म हमारा शुद्ध पवित्र, जिस कर्म में किसी जीव किसी प्राणी का कोई कष्ट दुख ना छुपा हो, किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र कर्म होना चाहिए। शुद्ध पवित्र हमारा कर्म होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सागर तल पर्वत गुफा चाहे अंतरिक्ष का छोर, सागर तल पर्वत गुफा चाहे अंतरिक्ष का छोर, पर पाप फलों से बच सके ऐसा दिखे न ठोर। यानी पाप कर्म आपने किया है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, भूटान, बर्मा, कोरिया, चीन, थाईलैंड चले जाओ, और चाहे जमीन के अंदर छुप जाओ, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, पहाड़ों की गुफाओं में छुप जाओ, लेकिन पाप आपने किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि सत्य बात तो ये, पाप किसी का बाप नहीं है। आपका बाप छोड़ सकता है, लेकिन पाप तो किसी का बाप नहीं है। वो तो क्यों छोड़ेगा आपको? आपने पाप कर्म किया है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहना है कि पाप से दूर रहो, पाप ना करो, जीवन भर करते रहे कुशल कर्म भरपूर, और अकुशल से बचते रहें पाप से दूर। तो पाप से हमेशा दूर रहें, ऐसा कोई कर्म ना करें जिसमें पाप छिपा हो, किसी का दुख छिपा हो, किसी का हित हो। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी करने की कभी ना सोचें, क्योंकि हम अपने ही कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्य कौन शोधन करे, देव ब्रह्मा या बुद्ध। हम अपने कर्म से अच्छे बनेंगे, अपने ही कर्म से बुरे बनेंगे। इसमें ईश्वर भगवान परमात्मा देवी देवता या भगवान बुद्ध कुछ करने वाले नहीं है। हम अपने ही कर्म से महान बनेंगे, अपने ही कर्म से बुरे बनेंगे। तो जब हम अपने कर्म से अच्छे बनेंगे तो फिर हम कर्म भी अच्छा करना चाहिए, जिससे हम अच्छे बन जाएं, लोग हमें लाइक करने लग जाएं, हमारी वाणी को अच्छा मानने लग जाएं, लोग हमारा सम्मान करने लग जाएं, तब हम अच्छे बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह को पूजा की और दिन भर हलाल किया और शाम को पूजा कर ली और फिर पाप कर्म किया। यानी दिन में भी पाप, रात में भी पाप, जिधर देखा ठगाई, बेईमानी, लूट कपट, घसोटी, चोरी, यानी हर गलत काम हमने किया और सुबह शाम पूजा की, तो क्या हमारी पूजा सफल होगी? आप कोई भी पूजा करो या ना करो, किसी की वंदना करो या ना करो, कभी सुबह उठ करके हाथ जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों को झुकना सीख जाओ, हर किसी का सम्मान करना सीख जाओ, और कभी किसी के साथ में बुरा मत करो। आपकी सबसे बड़ी पूजा वही होगी। पूजा से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें, सत्य बात तो ये कि आप खेत की मेड़ पर बैठ जाओ, सुबह से शाम तक बुद्ध बुद्ध कहते रहो, या सुबह से शाम तक राम राम कहते रहो, उसमें फसल तैयार हो जाए तो हमें बता देना। जब तक आप कर्म करके मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कर्म से ही धर्म बनता है। कर्म करोगे तो धर्म बनेगा, और कर्म नहीं करोगे धर्म के, तब तक धर्म बनने वाला नहीं है। तो हमारा कर्म कैसा हो? शुद्ध और पवित्र हमारा कर्म होना चाहिए, जिसमें किसी का दुख ना छुपा हो। उसके बाद में पांचवा मार्ग है सम्यक आजीविका। आजीविका क्या है? जो रोटी रोजी चलाते हैं, ए बेटा शांत रहो, शांत बेटा, जो रोटी रोजी चलाते हैं वो हमारी मेहनत की और शुद्ध पवित्र कमाई की हमारे बच्चों की होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप 1 महीना डेली चोरी करें और डेली अपने बच्चों को खिलाएं, दूसरे महीने में आपको कहना नहीं पड़ेगा और आपके बच्चे अपने आप लाइन में चोरी करने के लिए लग जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं हमारे पापा जैसा कर रहे, कर्म तो हमें भी वैसा ही करना है, तो वो करने लग जाएंगे। तभी कहा है कि हमें, यानी आजीविका जो है शुद्ध पवित्र मेहनत की कमाई की होनी चाहिए। ठगाई, बेईमानी, लूटपाट की, हमारी दलाली करके हमारी बच्चों की आजीविका नहीं होनी चाहिए। शुद्ध पवित्र मेहनत की कमाई की हमारी आजीविका होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे शुद्ध पवित्र बनेंगे, मेहनती बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। यानी कहा भी जाता है, पंडित जी भी कहते हैं कथा भागवत में कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। आप चोरी का खाओगे अन्न तो चोरी का मन बनेगा, मन तो वैसा ही होगा। ठगाई बेईमानी का अन्न खाओगे तो ठगाई बेईमानी का मन बनेगा। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन आपका बनने लग जाएगा। तो हमारा
यानी जो आजीविका है वो शुद्ध पवित्र मेहनत की कमाई की हमारी बच्चों की होनी चाहिए, जो हमारे बच्चे शुद्ध पवित्र मेहनती और ईमानदार बने। उसके बाद में छठवां मार्ग है सम्यक व्यायाम। व्यायाम क्या है? एक तो व्यायाम वो है सुबह उठ करके दंड बैठक कसरत करते हैं, एक तो व्यायाम वो है, लेकिन वो तो शरीर को, ऊपरी शरीर को शुद्ध पवित्र करने के लिए। लेकिन मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए कौन सा व्यायाम है? उसके लिए है अपने अंदर जो हमारे अंदर विकार भरे हुए, जो हमारे अंदर यानी बुराइयां जो हमारे अंदर हैं, उन्हें निकाल करके बाहर करके अच्छे आचरणों को धारण कर ले, यानी अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाए, अपनी वाणी को शुद्ध पवित्र बनाए। ये सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। और सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति। यानी सम्यक स्मृति क्या है? अपनी याद में, अपनी स्मृति में अच्छी बातों को याद रखें, और जिनसे हमारा कोई हल होने वाला नहीं, नतीजा हासिल होने वाला नहीं है, ऐसी बातों को हम याद अपने अंदर में ना रखें। बुराई की बात को गांठ बांध करके ना रखें, लड़ाई झगड़े की बात को गांठ बांध करके ना रखें। और हमें किसी की यानी अपनी वाणी से किसी का ऐसा बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, किसी की अपनी याद में ऐसी बातों को नहीं रखना है कि जो हमारे अंदर दिन रात चुभती रहे। एक बात बता दें आपको कि लोहे में लगा हुआ जंग लोहे को ही खा जाता है। इसी तरीके से इंसान के अंदर पलता हुआ क्रोध वो इंसान को ही समाप्त करता है, बल्कि दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, बुद्ध ने हर चीज़ का प्रैक्टिकल बताया। जब आपको गुस्सा आती है तो आपको घुटन होती है, जलन होती है कि नहीं भाई? जलन होती है, मुँह में थूक भी सूख जाता है। यहाँ तक होता है जब ज़्यादा क्रोध होता है तो मुँह का पानी भी समाप्त हो जाता है। तो एक बात हो, जब थूक सूख जाता है तो क्या खून नहीं जलता होगा उस समय? खून किसका जल रहा है? क्रोध आपने किया तो खून भी आपका ही जल रहा है। दूसरी बात, क्रोध और तूफान दो एक ऐसे जान हैं, नुकसान का पता तभी चलता है जब दोनों शांत होते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। तूफान चल रहा है उस समय घर में अंदर बंद होते, क्या देखते हैं हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जब शांत हो जाता तब देखते हैं कि कितने पेड़ टूटे हैं, क्या क्या नुकसान बाहर हुआ है, कितना फसल में नुकसान हुआ है। ऐसे ही क्रोध के समय इंसान को दिखाई नहीं देता अपना अच्छा बुरा, कि हमारा अब अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जब कुछ दिमाग ठंडा होता है, जब जेल में पहुंच जाता है करके, तब कहता है यार मैंने तो बहुत गलत किया, अच्छा नहीं किया, जो अब उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। या किसी को एक बात बताओ, भगवान बुद्ध ने कहा जिस इंसान के अंदर क्षमा पारमिता नहीं है, क्षमा की दृष्टि नहीं है, उसके अंदर धर्म टिकने वाला नहीं। किसी ने एक गाली दी, आपने उसे 4 गाली दी। उसने थप्पड़ मारा, आपने डंडा उठाया, उसने गोली मार दी, आपने गोली मार दी, क्या हुआ? एक मर गया, एक जेल में पड़ा, दोनों का घर बर्बाद हो गया, दोनों का भविष्य बर्बाद हो गया। तो हमें क्या चाहिए? एक कहावत कही जाती है कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को अपराध। कहा जाता है कि नहीं? छोटे तो उत्पाती होते, अगर छोटा गलती कर जाए तो ये समझ लें कि हम तो विद्वान थे, हम बड़े थे, हम समझदार थे, ज्ञानी थे, ये तो हमसे छोटा था, इसी इतनी अकल नहीं है, कह दिया उसे छोड़ दे। अगर बड़ा कुछ कह जाता है तो ये सोच ले हम तो छोटे थे, ये तो हमसे बड़ा है। अरे बड़ा तो कहने के लिए होता, अगर बड़ा कह गया तो कोई बात नहीं, वो हमसे बड़ा था, हम तो छोटे, उसे क्षमा कर दें, तो आपका परिवार, आपका घर, आपका गांव हमेशा अच्छा चलता रहेगा। अगर किसी ने क्षमा करना नहीं सीख पाया, तभी तो कोई कचहरी जाता है, कोई कोर्ट जाता है, कोई थाने जाता है। क्षमा करना सीख जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि घर घर में, गांव गांव में प्रेम होगा, किसी में लड़ाई झगड़े होने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है ना? धम्म तो यही सिखाता है ना। तो मरने के बाद हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पर पड़े हुए कुछ भी, हमारा शरीर जब साथ नहीं जाएगा तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं, काहे के लिए लड़ रहे हैं? हमें किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को अच्छा बना करके रखना, यानी अपनी याद में, अपनी स्मृति में हमें किसी की बुराई नहीं रखनी है, किसी का बैर नहीं रखना है, अपने आप को शुद्ध बना करके रखना है, सम्यक स्मृति। उसके बाद में है 8वां मार्ग सम्यक समाधि। यानी सम्यक समाधि क्या है? ध्यान साधना, जिसे कहते हैं विपस्सना। विपस्सना, विप माने बारीकी, पस्सना माने देखना, यानी सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर का विश्लेषण करना, पूरे शरीर को शुद्ध और पवित्र करना, अपने मन वाणी कर्म को अच्छा बनाना। यानी जब हम इन 8 मार्गों का पालन कर लेंगे जो हमने अभी बताए, आप लोगों ने सुने हैं, कुछ तो समझ में आए ही होंगे, नहीं आए होंगे, है ना? अगर आप लोग इनका पालन करेंगे तो निश्चित मेरा दावा है कि आप लोगों का उद्धार कल्याण होगा। एक बात और बता दें कि कुछ लोग ये कहते हैं अब मेरे पर बुढ़ापा आ गया, अभी तक मैंने मीट मछली मुर्गा खूब खाए, खूब चोरी की, खूब लोगों को सताया है, गलत काम किए, अब सुधरने से होगा क्या? अब तो मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया, अब सुधरने से क्या हो सकता है? तो एक बात मेरी ध्यान रखते हैं, एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक गड्ढे में पानी भरा है, एक खड्डे में पानी भरा है, और वो उसमें गाय भैंस मलमूत्र करती हैं, उसमें गंदगी करती हैं, और हम लोग उसमें उंगली डालना पसंद नहीं करते। जिस पानी के बिटिया बैठा ले, जिसमें हम उंगली डालना पसंद नहीं करते, और वही पानी
जब तेज धूप पड़ती है तो बाष्प बन करके ऊपर जाता है और ठंडा होकर के जब बरसता है तो वो शुद्ध और पवित्र होता है। उसे हम ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी पी भी सकते हैं। शुद्ध पवित्र होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी तरीके से इंसान के जब विकार दूर हो जाएं, जब इंसान अपनी गलतियों को छोड़ दे, अपने विकारों को छोड़ दे, अपने पापों को छोड़ दे, बुरा कर्म करना बंद कर दे, अच्छाई के कर्म करने लग जाए, शुद्ध और पवित्र बनने लग जाए, उसी समय समझ लें कि जब हम शुद्ध हो गए तो हम बुद्ध हो गए। बुद्ध कौन है? जो शुद्ध है पूरी तरीके से वही बुद्ध है। बुद्ध कहीं दुनिया में कहीं बाहर नहीं। आप भी बुद्ध हो सकते हैं, आपके अंदर भी बुद्ध बनने की क्षमता है। आज से ही आप विचार कर लें कि हम अच्छे कर्म करेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य वाणी बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने मुंह से जो भी कह देंगे वो सत्य ही होगा, झूठ नहीं निकलेगा। क्योंकि आप झूठ बोलते ही नहीं तो आपकी वाणी में झूठ निकला नहीं है, तो आप झूठ बोलते नहीं है तो कोई बात निकल भी गई तो वो सत्य होगी, आपकी झूठ नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100 में 100% कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप सत्य के मार्ग पर चलने लग जाएं, आप अपने आप को अच्छा बना लें, आपका बुरा करने वाला कोई नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। और दूसरी बात ये, दुनिया में किसी का कोई दुश्मन नहीं है। पूरे ककरारे में, यहाँ तो हमारा घर है, ककरारे का कोई सिंगल व्यक्ति कह दे कि नंदकिशोर हमारे दुश्मन है, कोई कह के दिखा दे। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया। जब मैंने नहीं किया, मैंने किसी को दुश्मन बनाया ही नहीं है, तो हमारा दुश्मन होगा कौन? जब दुश्मन तो हम ही बनाते हैं ना। जब हम नहीं बनाएंगे किसी को, तो कोई अगर बन भी जाएगा तो धीरे धीरे वो कहेगा यार हम दुश्मनी मानते थे, तो ये तो प्रेम करता है, तो धीरे धीरे वो भी प्रेम करने लग जाएगा। जब आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका दुश्मन भी कोई नहीं है। दुश्मन तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई दुश्मन नहीं। बात तो सब तुम्हें प्रेम करने वाले, दुश्मन तो हमारे अंदर बैठे हुए, जो हमारे अंदर गलत विकार हैं, अगर उन्हें समाप्त कर दिया, उन दुश्मनों को खत्म कर दिया, तो बाहर तो सभी तुम्हें प्रेम करने वाले, तुम्हारे सभी भाई हैं, सभी पिता हैं, तुम्हारे सभी बहनें हैं, सभी तुम्हें प्रेम करने वाले। तभी एक बात हमने कही है कि प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा एक सार है, और प्रेम जिस दिल में नहीं इंसान वो बेकार है। प्रेम का ही नाता है, बाकी किसी से नाता किसी का नहीं है। प्रेम है तो भाई भाई है ना, एक भाई प्रदेश में मर जाता है, घर मर जाता है। प्रेम है तो पति पत्नी है, और प्रेम नहीं तो तलाक होकर के पत्नी अलग जाती है और पति अलग जाता है, अलग अलग अपनी व्यवस्था बना लेते, ढूंढ लेते हैं। प्रेम है तो बाप बेटा है, प्रेम नहीं तो बेटा कहीं है और बाप कहीं है। प्रेम है तो घर में परिवार में बहन भाई है, और प्रेम नहीं है तो बहन कभी भाई के घर नहीं आ पाती, भाई कभी बहन के घर नहीं जाता। बताइए, प्रेम का ही तो नाता है। अरे जब प्रेम का ही नाता है तो क्यों ना हम फिर सारे गांव से प्रेम करें, क्यों ना हम पूरे मोहल्ले से प्रेम करें, क्यों ना हम पूरे क्षेत्र से प्रेम करें, जो मिले उसी से प्रेम करें। हमारा चला क्या जाएगा? प्रेम करने में क्या हमारा खर्च होता है? प्रेम करने में क्या हमारा पैसा चला जाएगा? या प्रेम करने में हमारा कुछ खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं खत्म होने वाला है। एक बात और ध्यान रखें, जो वृक्ष झुक जाता है ना, फल वही खिलाता है, और जो वृक्ष झुकता नहीं है वो टूट जाता है। कौन सा वृक्ष नहीं झुकता है? जो सूखा वृक्ष होता है, जो हरा नहीं होता है, जो सूखा होता है। ऐसे ही जो सूखे विचारों के लोग होते हैं, जिनके अंदर प्रेम की भावना नहीं होती, क्षमा की भावना नहीं होती, अपनेपन की भावना नहीं होती है, ऐसे लोग हमेशा टूट जाते हैं, उनको कोई मदद नहीं करता है। फिर ध्यान रखना, तो हमें कैसा बनना? हरा भरा बनना है, फलदार बनना है। एक छोटा सा घड़ा होता है, घड़े से ही मान के चलिए, घड़ा होता है, घड़े के ऊपर जो सरवा रखा होता है, सरवा होता है ना। एक दिन सरवे ने घड़े से कहा, सरवे ने घड़े से कहा कि भैया तुम सभी को पानी पिला देते हो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर भी तुम मुझे पानी नहीं पिलाते हो। क्या सरवे में कभी कोई पानी करता है? अन्य पात्र होते हैं उसमें पानी होता है। तो घड़े ने कहा एक बात बताएं तुम्हें हम, अरे तुम तो मेरे सर पे बैठे हो, तुम मेरे सर पे बैठे हो, तुम्हें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मेरे सामने झुक जाता है उसे ही मैं पानी पिला देता हूँ। तो ध्यान रखना, आप जिसके सामने झुक जाएंगे वो आपको सब कुछ देगा, और आप ऊपर बैठने का मन करेंगे, किसी के सर पर बैठने का मन करेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो झुकता है उसी को मिलता है। कुएं से पानी लेने जाएंगे, कुआं पानी आपको तब देगा जब आप झुकेंगे। नल पर भी पानी आप लेने जाएंगे तो नल पर भी आप पानी अगर पिएंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, तब नल पानी आपको देगा। तो बिना झुके किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप झुक जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और झुकेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो झुकना ही नहीं चाहते हैं, जब झुकेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो झुकने में बहुत कुछ मिलता है। तो धर्म क्या है? धर्म ही झुकना है। दया धर्म यानी दयावान बने, करुणावान बने, शीलवान बने। ये 8 मार्ग हमने आपको बताए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है,
लेकिन समय का अभाव है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। थोड़े से शब्द और माताओं बहनों के लिए कहना चाहेंगे कि जिस जगह आग जल रही है वहाँ पर हमें